ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे राजयोग के विषय में। और राजयोग के संस्करण में यह पहला भाग है। और इसके पश्चात मैं आप सभी को प्रत्येक तरह के कुंडली में बनने वाले राजयोगों के विषय में बताऊंगा। तो राजयोग को समझ लेते हैं। राजयोग क्या है? तो राजयोग आपका एक ऐसा कुंडली में बनने वाला योग होता है जो यदि मनुष्य जीवन में हो तो मनुष्य का जीवन बहुत ही वैभवशाली होता है। राजाओं का ज़माना रहा नहीं, तो राजाओं के ज़माने नहीं होने की वजह से अब यह केवल सरकारी क्षेत्रों में उच्च पद प्राप्त करने अथवा वैभवशाली और लग्जरी लाइफ जीने के काम आता है। यदि किसी की जन्म कुंडली में 3 या 3 से अधिक ग्रह शुभ ग्रह हो तो अच्छा है। और मान लीजिए मैंने लिखा 3 या 3 से अधिक ग्रह उच्च के होकर बैठे हों तो क्या होगा? वह आपके लिए राजयोग का निर्माण करेगा। अर्थात मान लीजिए कि मंगल यहाँ बैठे हैं मेष राशि में उच्च के होकर, गुरु यहाँ बैठे हैं चतुर्थ में कर्क राशि में उच्च के होते हैं। और मंगल नहीं, यहाँ पे सूर्य होंगे, मंगल यहाँ दशम में होंगे और सूर्य यहाँ मेष में बैठेंगे। तो सूर्य अगर यहाँ बैठे हैं मेष राशि में, दशम में मंगल बैठे हैं आपके और गुरु, तो कम से कम 3 ग्रह आपके उच्च के होके या स्वराशि के होके भी, यदि मंगल यहाँ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सूर्य हो और गुरु महाराज आपके नवम भाव में हो, तब भी यह एक स्वराशि हो या उच्च राशि में ग्रह 3 कम से कम होने चाहिए, तो यह एक राजयोग का निर्माण करता है। और पहले ज़माने में इसे राजा के घर में पैदा हुआ बताया जाता था। यदि यह ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, उच्च के हो लेकिन मतलब अस्त ना हो, उच्च हो या ना हो, स्वराशि हो उच्च हो लेकिन अस्त ना हो किसी भी प्रकार से, तो इसे राजयोग की श्रेणी में रखा गया है। इसके अतिरिक्त देखें तो यदि 5 ग्रह आपके उच्च के हो जाए, जैसे कि यहाँ शनि महाराज भी बैठ जाए तुला राशि में उच्च के होके, और इसके अतिरिक्त यहाँ पे 4 आपके हो गए, और चंद्रमा भी बैठ सकते हैं आपके वृषभ राशि में, और शुक्र महाराज आपके यहाँ पे बैठ सकते हैं मीन राशि में। तो ये 5 ग्रह यदि आपके शुभ हो जाए या 6 ग्रह शुभ हो जाए किसी की कुंडली में, तो ऐसा जातक कहा गया है पुराने ऋषियों के और राजाओं के ज़माने में कि ऐसा जातक किसी भी वंश में पैदा हो, यदि राजा के वंश में पैदा ना भी हो तो भी वह राजा के समान राजा ही होता है, पृथ्वीपति होता है। और यदि मान के चलिए कि कुछ ग्रह ही आपके शुभ हैं, यानी कोई दुर्योग ना हो, राजा के वंश में पैदा हो लेकिन उसकी कुंडली में कोई दुर्योग ना हो और उसे ग्रह अस्त ना हो, तो 3 या 3 से अधिक स्वराशि या उच्च राशि के हों, और उच्च राशि के होकर केंद्र में हो। अधिकतर केंद्र की बात कही गई है, जैसे कि यहाँ शनि महाराज हो जाए और आपके उच्च के यहाँ पे मंगल महाराज हो जाए और यहाँ पे आपके सूर्य महाराज हो जाए। 3 ग्रह केंद्र में हो, मतलब कि उच्च के हो और केंद्र में हो, तो वह जातक राजयोग बनाएगा और इसकी कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है। और इसके अतिरिक्त देखें तो हमारे कुछ महान ऋषियों ने कहा है कि पंचमेश और नौमेश, यदि नौमेश और पंचमेश यह मंत्री और मंत्री दोनों ही मंत्री का पद संभालते हैं, पंचमेश और नौमेश, तो यह मंत्री का पद संभालते हैं। ये दोनों यदि एक दूसरे को देखते हो, किसी भी तरह से दृष्टि संबंध हो, युति संबंध हो, तो यह मनुष्य को राजा के समान वैभव देता है या राजा बनाता है। ऐसा भी हमारे ऋषियों ने कहा है, राजा के समान वैभव देता है। नमस्कार।